अपने पापा की लाडली, सबकी आंखों का तारा मायरा को कई सालों बाद पहली बार अपनी माँ अभीरा की याद आती है। यह याद कोई आम दिन पर नहीं, बल्कि उस दिन आती है जब उसके पापा अरमान की सगाई होने वाली होती है। जिस दिन घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, उसी दिन मायरा के दिल में एक खालीपन उसे अंदर से झकझोर देता है। सजी धजी सगाई, चमकती रोशनियां और तालियों की गूंज के बीच मायरा की आंखें किसी को ढूंढ रही होती हैं, अपनी माँ को। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब पूरे 8 साल का लीप आ चुका है। इन 8 सालों में सिर्फ वक्त ही नहीं बदला, बल्कि रिश्तों की परिभाषा, जिंदगी का मकसद और हर किरदार की सोच पूरी तरह बदल चुकी है। जहाँ कभी एक ही छत के नीचे खुशियों का बसेरा था, वहीं अब जिंदगी दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चल पड़ी है। नए रिश्ते बन चुके हैं, पुरानी यादें धुंधली हो गई हैं और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, या यूं कहें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अरमान अब अपनी जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल कर चुका है। वह सफल है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और समाज की नज़रों में एक आदर्श इंसान बन चुका है। उसकी सगाई पूरे ठाठ-बाट से हो रही है, हर कोई उसे बधाइयाँ दे रहा है और सब मान चुके हैं कि अरमान ने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम है, जो कहीं न कहीं हर खुशी पर साया बनकर खड़ा है, अभीरा। अभीरा, जो कभी अरमान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी, आज रोड साइड मैकेनिक बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। ग्रीस से सने हाथ, धूप धूल से थका चेहरा और आंखों में छुपा दर्द, यही उसकी पहचान बन चुकी है। उसकी जिंदगी पूरी तरह उथल पुथल से भरी हुई है। हर दिन एक नई लड़ाई, हर सुबह एक नया इम्तिहान। लेकिन इन सब के बावजूद अभीरा टूटती नहीं है, क्योंकि उसके जीने की वजह है उसकी बेटी वाणी। वाणी के बेहतर भविष्य के लिए अभीरा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह दिन रात मेहनत करती है, सपने देखती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा मुकाम हासिल करे, लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। तमाम कोशिशों के बावजूद वाणी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती और ये खबर अभीरा के दिल को अंदर तक तोड़ देती है। फिर भी वह हार नहीं मानती, क्योंकि एक माँ के लिए हार मानना कोई विकल्प नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अरमान की सगाई का फंक्शन पूरे शबाब पर होता है। हर तरफ रौनक है, मेहमानों की भीड़ है और रिश्तों का दिखावा है। लेकिन इस सगाई में खुशियों के साथ साथ ड्रामे भी भरपूर देखने को मिलते हैं। मनीषा अपने घमंड और चालाकी के साथ काजल को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती। ताने, इशारे और शब्दों के वार, सब कुछ सगाई के मंच पर खुलेआम होता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सगाई के बीच अचानक तानिया की एंट्री होती है। उसकी मौजूदगी ही माहौल को बदलने के लिए काफ़ी होती है। जहां सबको उम्मीद थी कि कृष और कावेरी इस मौके पर आएंगे, वहां उनका न आना सबको हैरान कर देता है। और ठीक उसी वक्त तानिया का वहां पहुंचना कई सवाल खड़े कर देता है। सगाई के दौरान सभी लोग मायरा की तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं। कोई उसे परफेक्ट बेटी कहता है, तो कोई अरमान की परवरिश की मिसाल देता है। सब यही कहते हैं कि अरमान ने मायरा को तराशा है, संवारा है और आज मायरा सच में किसी हीरे से कम नहीं है। मायरा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। और तभी तानिया सबके सामने वो बात कह देती है जो शायद कोई सुनना नहीं चाहता था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ साफ साफ कहती है, एक बच्चे की परवरिश में सिर्फ बाप का ही हाथ नहीं होता। इस एक वाक्य के साथ ही सगाई की खुशियां सवालों के घेरे में आ जाती हैं। हर किसी के चेहरे पर हैरानी, चुप्पी और सोच की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। क्या अब अभीरा की सच्चाई सामने आएगी? क्या मायरा को अपनी माँ का सच पता चलेगा? और क्या अरमान की नई जिंदगी पर पुराना रिश्ता एक बार फिर असर डालेगा? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को मिलने वाला है ज़बरदस्त इमोशनल ड्रामा, बड़े खुलासे और ऐसे फैसले जो कई जिंदगियों की दिशा बदल देंगे।